4-5 साल का था तब पिताजी ने पहली बार हाथ में माइक थमा दिया, 2-4 श्लोक मैंने बोल दिए। मुझे पता है मेरे एक मास्टर साहब थे मैथमेटिक्स के, जो कि मेरी क्लास लेते थे सुबह 4:30 बजे। ऐसा नहीं होगा तो कर्म का विज्ञान ही समाप्त हो जाएगा। फेमस रावण को भी होना था क्योंकि उसके भाग्य में लिखा था, पर रावण जैसा फेमस हो ये उसकी वजह से हुआ है। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी जो है वो भारत की सदी होनी है। योग की बात होती है, आयुर्वेद की बात होती है तो पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है। पूरी दुनिया की इतनी जनसंख्या नहीं होगी जितने इतिहास के समय इस देश में विचारक पैदा हो गए। भगवान राम को इतना आराध्य मानते हैं, हर जगह भगवान श्री राम के नारे लग रहे हैं, लेकिन भीतर के राम कहाँ है? किसी एक छोटे से वीडियो में कुछ ऐसी एडल्ट्री नहीं भी होगी, पर उसका पोस्टर ज़बरदस्ती वो एक सीन को रिफ्लेक्ट करेगा जहां उसमें एक छोटी सी एडल्ट्री दिखाई गई होगी। इसमें बहुत बड़ा रोल केवल धर्म का या सरकार का या राम का नहीं है, बहुत बड़ा रोल उनकी परवरिश का भी है। ये 500-700 साल में घटना घटी है जब पिता का नाम प्रधान हो गया। उसने हमारे देश की सोच और विचार के ऊपर खिलवाड़ कर दिया। शिवलिंग को लेकर मेरे चाहता हूँ एक बार एक प्रोस्पेक्ट बिल्कुल क्लियर किया जाए कि शिवलिंग हैं क्या हमारे। उनके फिर दिमाग में सवाल आता है कि हम अपने देवताओं को दूध क्यों चढ़ाते हैं, वो दूध आप किसी गरीब को दे दो। धरती पर अन्न ही ऐसी चीज़ है जो कभी वेस्ट नहीं हो सकती। लेकिन बच्चों को अगर सिखाया जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो क्या चीज़ सिखाई जाए? पेरेंट्स जो हैं वो मॉडर्न हो, थोड़े वेस्टर्न नहीं हो। तो फिर तो घर घर में महाभारत है, रामायण बनानी पड़ेगी तभी तो भाई भाई बात बनेगी, जब तो कैसे राम कथा सफल होगी। और ये नहीं कहते वो तो आज मैं आपको 25 साल बाद एक कहानी इस पॉडकास्ट पे नहीं सुनाता। मुकद्दर तो उनका भी होता है जिनके हाथ ही नहीं होते, तो इन हाथ की लकीरों पे ज़्यादा क्यों जाते हो? जो होगा सो होगा। यहाँ से गीता शुरुआत करते हैं कृष्ण भाई, इस लिविंग इन द मोमेंट। अच्छा, निधिवन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं, बड़ा हम आश्चर्य से भर जाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आरजे नवनीत और ऑफ बीट टॉक्स के आज के पॉडकास्ट के लिए हम लोग बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आज के हमारे गेस्ट से हमारी शायद बातचीत कुछ 4-5 महीने के पहले हुई थी। फिर चीज़ें टलती चली गई, लगा कि शायद पता नहीं कब होगा, लेकिन फाइनली वो आज का दिन मुकर्रर था कि आज हम ये पॉडकास्ट करेंगे। फिर समय धीरे धीरे आगे खसकता चला गया, कभी फ्लाइट आधा घंटे डिले हुई, फिर 1 घंटा, लेकिन फाइनली हमारी टीम यहाँ पर बैठी है और अब शायद लगभग 12 बजने वाली है रात की और हम लोग यहाँ पर इस पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये बेसब्री इसीलिए भी थी क्योंकि आपके दर्शन करने थे। जय हो। कुंटली गोस्वामी जी इस वक्त हमारे साथ में। सबसे पहले धन्यवाद के साथ शुरू करूँगा, क्योंकि जिस तरह से आज के युवाओं को आप इंस्पायर कर रहे हैं अध्यात्म के लिए और सद्मार्ग पे चलने के लिए, वो सच में बहुत खूबसूरत चीज़ है। धन्यवाद आपको, थैंक यू। किस तरह से देखते हैं आज के युवाओं को देश के? पहली बात तो ये कहूँगा कि इंदौर महाकाल की नगरी है जी, और शिवरात्रि की छाया है, इसलिए यही समय शिवत्व पाने का है, इसलिए बिल्कुल राइट टाइम है, जो भी टाइम है। और भारत का युवा है, जिसके पास युवा है। युवा होना एक आयु नहीं है, युवा होना एक विचार भी है, युवा होना एक ऊर्जा भी है, युवा होना एक संभावना भी है जी। और ये सब चीज़ें उसके साथ जुड़ी हैं। इसलिए मुझे ये लग रहा है भारत का युवा अभी बालक नहीं रह गया, भारत का युवा अभी वृद्ध भी नहीं हो गया जो थक गया हो, हार गया हो। भारत का युवा है और युवा बना रहे, ऐसी मेरी महादेव से प्रार्थना है। जय हो। अच्छा, आपने बालपन की बात करी ली है, क्योंकि आपके मैंने थोड़े बहुत किस्से सुने हुए हैं जी, लेकिन टीन एज को लेकर बहुत ज़्यादा मैंने आपके बारे में कुछ सुना। लेकिन टीन एज एक ऐसी एज होती है जहाँ पर लड़कपन भी होता है, प्यार में पड़ने की उम्र भी होती है, ठीक है। लेकिन आपका प्यार जो है राधा रमन से शायद ज़्यादा रहा, तो वो टीन एज से ही था या क्या था? टीन एज की कुछ किस्से सुना है आपके? नहीं, किस्से तो बहुत सारे हैं, पर मैं बहुत व्यस्त था टीन एज में। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी आयु होती है, शायद चाणक्य ने एक बात कही है कि 5-6 साल तक बच्चा जो होता है वो अपना होता है, ही जस्ट नोज हिमसेल्फ, किसी दूसरे को नहीं जानता। हाँ। और उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि फिर 13-14 वर्ष तक, 12-13 वर्ष तक वो माँ की तरफ ज़्यादा होता है, और उसके बाद 16-17 साल तक शायद पिता का ज़्यादा होता है,
उसके बाद किसी का नहीं होता है। ठीक बात है। ऐसा एक शायद चाणक्य ने कहा है, आई एम नॉट श्योर, बट बात असरदार है। तो इसी बात से मैं जब अपनी टीनेज में पहुंचा, एक तो ऐसी चीज़ थी, मेरे घर का माहौल ऐसा था कि कोई टीन एज भी कुछ इशू है। पहली चीज़ ये पता भी तो होनी चाहिए ना कि आप टीन एज कुछ होता है कि डिफरेंसेस आ जाता है जीवन में, सोच में। न तो मेरे पास इतनी फुर्सत थी, न मैंने कोई इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो मैं तो अपनी फ्लो में वैसे ही था। जब 4-5 साल का था तब पिताजी ने पहली बार हाथ में माइक थमा दिया, 2-4 श्लोक मैंने बोल दिए। एक कृष्ण स्कूल का पढ़ रहा हूँ तो उस तरफ भी पढ़ता रहता था, इस तरफ भी पढ़ता रहता था, सुबह से रात। मुझे पता है मेरे एक मास्टर साहब थे मैथमेटिक्स के, जो कि मेरी क्लास लेते थे सवेरे 4:30 बजे। अच्छा, वो गजब थे वो। ठीक है। तो 4:30 बजे के लिए मैं 3:30 तो उठता था, और रहते वो वृंदावन के दूसरे छोर पर थे। तो इस वजह से सुबह सुबह मैं जाया करता था, 4:30 वो पढ़ा। कई बार तो ऐसा होता था उन्हीं के घर में नहाता था, चेंज करता था यूनिफॉर्म, स्कूल चला जाता था, और फिर वहाँ से 3 बजे तक लगभग छूटता था। और हम लोग साइकिल से या रिक्शे से आए, ऐसा नहीं था संसाधन नहीं थे, हम लोग परंपरा वाले, सारे साधन थे मेरे पास। पर पिताजी ने ये भी कहा, बेटा आगे तो बैठ ही जाएगा गाड़ियों में, फिर इसमें नहीं बैठ पाएगा। तो मैं इसलिए रिक्शे और साइकिल का मजा लेता रहा। फिर घर आया, फिर बहुत सारे ट्यूशन्स होते थे। थोड़ी देर मैंने टाइक्वांडो भी सीखा है। अच्छा। तो मेरी उसकी ट्रेनिंग भी होती थी। थोड़ा बहुत मैं क्रिकेट भी खेला हूँ, वॉलीबॉल भी खेला हूँ। ये करते करते 8, 8:30 तक नवनीत जी मेरा माखन पिघल जाता था। नवनीत मेरा बिल्कुल पिघल जाता था, और उसके बाद तो आदमी सो ही जाता है। सही बात है। तो ये सब चीज़ें रहीं। मैं पिताजी के प्रति बड़ी गहरी श्रद्धा रखता था, बड़ी गहरी। एक रिस्पेक्ट अलग चीज़ है, श्रद्धा, उनकी नज़र समझता था। और अपनी युवा की उस पीढ़ी में मैं उनके साथ कई जगह यात्राएं करने गया। छोटा ही था, पूरी दुनिया घूम ली थी, ऐसा कोई आकर्षण जैसा कुछ खास नहीं था। और एक चीज़ ऐसी, हम आसपास जैसा माहौल देखते हैं वैसा आकर्षण जीवन में पैदा होता है। तो बचपन से ही जब धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल मैंने अपने जीवन में देखा, तो ऐसी बात नहीं कि कोई प्यार में पड़ने वाली बात। इवन मैं अगर फ्रेंड्स की भी बात करूं तो मैं कोई बहुत लाइफ लॉन्ग कोई डीप मेरी किसी से मेरे स्कूल में फ्रेंडशिप हुई हो जो अभी तक चलती आई हो, ऐसा भी नहीं है। मेरे आसपास वाले लोग जानते हैं, मुझे कभी उसकी कमी भी नहीं लगी, और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं मेरे साथ। और बस बात अपने आप चलती चली गई। जब तो छोटा था और जब समझ सी आने लगी, तब एक मन में श्लोक उस दिन अर्थ समझ में आया, जो मैंने राधारमण जी को देखकर बोला, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। सखा भी तो वही हो गए। उस समय नहीं आई एहसास, ये तो मैं बढ़ता चला गया। पर जब अकल आने लगी और जब मेरे आसपास मैंने देखा, तो यही समझ में आया कि त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, और बस आगे बढ़ पड़ा मैं। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ में जो आपको मिलना होता है, हाँ, वो मिल जाता है। हाँ। उसके लिए बहुत प्रयास न भी करें, और अगर वहाँ पर लिखा हुआ है तो चीज़ें होती हैं। आप इस चीज़ में कितना बिलीव करते हैं कि ऐसा होता है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हर चीज़ कुछ आपके हाथ में, ठीक है, और कुछ परिस्थिति जो है ना, सिचुएशंस, वो क्रिएटेड हैं, वो लिखी हुई हैं। ठीक है। अब उस सिचुएशन में हम एक्शन क्या करने वाले हैं, ये हमारा विजडम है, ये हमारा विवेक है। ठीक है। परिस्थिति तो हमारे सामने, हमारे लिखे हुए ने ये तो निर्णय किया कि मुझे और आपको मिलना है, और आज इसको हमें मिला दिया। पर अब मिल करके हम अपने कितने परफेक्शन से, अनुभव से, ताकत से, अपने विवेक से, बुद्धि से इस संवाद को किस स्तर तक ले जाएं, इसको कितना महत्वपूर्ण बना लें, इस मीटिंग को कितना डीप कर लें, ये हमारे अनुभव, हमारी प्रतिभा, हमारी आज्ञा, इस सब के ऊपर निर्भर करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 50% सब लिखा हुआ ही है, और 50% ऐसा है जो हम लिख रहे हैं। दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं, बहुत बैलेंस्ड है। ऐसा नहीं होगा तो कर्म का विज्ञान ही समाप्त हो जाएगा। फिर क्यों कहेंगे हम आपको ईमानदारी करो, क्यों कहेंगे हम सत्य बोलो, तो कहेंगे लिखा हुआ है मुझे झूठ बोलना है। फिर कोई चोरी चोर करेगा तो वो कहेगा भैया आप उपदेश भगवान को दीजिए, जिन्होंने लिख दिया है कि मैं चोरी करूं, आप मुझे क्यों समझा रहे हो। ठीक बात है। तो परिस्थिति और उसके बाद मिलने वाला जो एक्शन, देखिए गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो लिखा हुआ क्या है, ये 6 चीजें। विधि का मतलब
भाग्य, प्रारब्ध जो लिखा हुआ है, तो लिखी हुई 6 चीजें, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, बर्थ एंड डेथ, हानि लाभ, जीवन मरण, यश और अपयश, फेमस और इनफेमस होना, ये 6 चीज हम कह सकते हैं कि लिखी हुई हैं। इनमें एक्शन कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। हम कर क्या रहे हैं, जिससे फेमस रावण को भी होना था क्योंकि उसके भाग्य में लिखा था, पर रावण जैसा फेमस हो ये उसकी वजह से हुआ है। फेमस राम को भी होना था, ये भी उनके लिए लिख रहा है, पर राम जैसे फेमस हो ये राम ने अचीव किया है। इसलिए फेमस आपको भी होना है, मुझे भी होना है, तीसरे आदमी को भी होना है। अब ये हमारे पास डिसीजन है कि हम सुभाष चंद्र बोस की तरह फेमस होना चाहते हैं या हिटलर मुसोलिनी की तरह होना चाहते हैं। वाह, खूबसूरत। जेफ बेजोस बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी जो है वो भारत की सदी होने वाली है। किस तरह से देखते हैं इस चीज़? बिल्कुल, मैं उनसे इस बीच में सहमत हूँ। और आज ऐसी बात है कि इन दिनों ऐसे बड़े आदमी की बात जरा आदमी स्वीकार करता है, क्योंकि इन दिनों फाइनेंशियल लीडरशिप है। दुनिया में एक टाइम था कि जब स्कॉलर लीडरशिप होती थी, जब हम बात करते थे शेक्सपियर की और कालिदास की, और बड़े बड़े विचारक दुनिया को लीड करते थे। फिर एक टाइम आया पॉलिटिकल लीडरशिप आने लगी, एक टाइम आया जब रजवाड़ों की लीडरशिप रहती थी। अब इस समय फाइनेंशियल लीडरशिप है। विचारकों को भी इतना बड़ा नहीं समझा जा रहा, धार्मिकों को भी नहीं समझा जा रहा, और पॉलिटिक्स को भी नहीं समझा जा रहा। पर अगर आप अर्थवान हो तो आपकी बात बड़ी गहरी होगी। तो उन्होंने ऑफ कोर्स इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, तो उनकी बात दुनिया मानने को समझेगी। हमारे तो हजारों साल से ये बात कही जा रही है, कहाँ नहीं कहा गया। सदा भारत का ही टाइम है, 21वीं सदी भारत की रही है। मैं एक निवेदन आपसे करूंगा, 21वीं सदी नहीं भी थी, फिर भी भारत कुछ सदियों से भी जिस स्तर पे सरवाइव कर पा रहा है और दुनिया के साथ कंपेयर किया जाए तो वो रिमार्केबल है। हम अगर प्रैक्टिकली विचार करें पिछले 50 सालों को और उसका कंपैरिजन कई अफ्रीकन कंट्रीज से करें, कई और देशों से, साउथ अमेरिकन कंट्रीज से करें, जो कि ब्रिटिश रूल के बाद आगे पीछे टाइम पर रिलीज हुई हैं, और ये देश जितनी ऊंचाई से पहुंचा है वो सदा ही एक एक मोमेंट उसके लिए अचीवमेंट का था। और आज हम यहाँ पहुंच चुके हैं। हर क्षेत्र में, डॉक्टर्स के क्षेत्र में, सीईओज के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में भारत ऊंचाई पर बैठा है। धर्म के क्षेत्र में भारत ऊंचाई पर बैठा है। आज हर चीज़ में हमें दुनिया के पास समझना पड़ता है, पर जब योग की बात होती है, आयुर्वेद की बात होती है, तो पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है। तो डेफिनेटली इसके पीछे हमारे यहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है कि भारत की छवि को, मैं भी पूरी दुनिया भर में पहले से घूमता आया हूँ और आज लगभग 20-25 वर्ष से दुनिया भर की यात्रा कर रहा हूँ। उसमें पिछले 5-7 साल में जो मैंने एक परिवर्तन देखा भारत की चेतना को लेकर, वो एक बहुत विलक्षण है, बहुत अंतर है। 22 जनवरी को पूरी दुनिया राम बोल रही है, और राम केवल मैं आस्था की दृष्टि से बात नहीं कर रहा नवनीत जी, पर राम बोल रही है तो इसका मतलब एक आइडल क्रिएट कर रही है, एक रोल मॉडल क्रिएट कर रही है, जो कि स्त्री रक्षा कर रहा है, जो इक्वलिटी पर विश्वास कर रहा है, जो एक प्रकार से इतने गुड कैरेक्टर को, पेशेंस जैसी स्वभाव को, और मैं कहूँगा त्याग जैसी चीज़ों को हम किस तरीके से फैमिली बॉन्डिंग तैयार करें, ब्रदरहुड को, कितनी सारी चीज़ राम जी स्टैब्लिश करें। तो भारत के लिए कितनी ऊंचाई तक चीज़ें चलती जा रही हैं, और हर सदी सदा भारत की रही है, हर सदी भारत की रही है। आज से हज़ारों साल पहले जब अरेबिक देशों से और क्रिश्चियन देशों के बीच में युद्ध छिड़ा धार्मिक, तो सबसे पहले यही खोज शुरू हुई यूरोप में कि ये स्पाइसेस कहाँ से आते हैं। देयर इज अ कंट्री कॉल्ड इंडिया। तो खोजना शुरू किया, बेचारा कोलंबस भूल गया रास्ता। तो भारत की खोज और विचार तो तब से उठते चले आ रहे हैं। ये देश देवताओं का देश है, ये देश भगवान का देश है, ये देश अद्भुत है, ज़बरदस्त है। इसने जितना विचार, पूरी दुनिया की इतनी जनसंख्या नहीं होगी जितने इतिहास के समय इस देश में विचारक पैदा हो गए, इतने ग्रंथ लिख दिए गए, इतनी सोच पैदा हो गई है। तो कहीं ना कहीं उसका फल तो इस रूप में हमें प्राप्त होगा ही होगा।
एक सजेशन ज़रूर दूंगा, हर स्ट्रेटेजी पर हम 21वीं सदी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और अगर इसको स्टेगनेंट करना चाहते हैं तो सभी युवाओं से मेरी प्रार्थना है कि वो जो उसकी फाउंडेशन में स्पिरिचुअलिटी है उसको न खोएं, उसको संभाल के रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले वर्षों में भी उसी ने ही ऐसी एक ऊर्जा हमें दे ही रखी। परिवारवाद, अध्यात्मवाद, ये सब चीज़ें ऐसी थी। कोविड के टाइम हम लोगों ने एक्सपीरियंस की, यही तो 2-4 चीज़ों ने पूरी दुनिया को बिगड़ने के बाद भी भारत के मेंटल हेल्थ को बहुत ऊंचाई तक रखा, क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअलिटी थी, यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम्स थे, हमारे यहाँ के अंदर ही अंदर इतनी सारी चीज़ें थी जो हम कर सकते थे, जो इतनी ज़्यादा कमर्शियल नहीं हुई थी। वो सब जो सद्भावनाएं उस देश को 21वीं सदी पर अगर ऊंचा पेड़ बनाएगी तो जड़ भी मजबूत करेगी। बहुत खूब। अच्छा, अभी भगवान राम की आपने बात कर ली तो एक सवाल मेरे जहन में हमेशा आता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सबके सामने पेश करूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली कल सुबह हमारे इंदौर में हादसा हुआ जहाँ पर एक लड़की सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली और 3 लड़के उसको छेड़ने के लिए सुबह 5:30 बजे आए। उनको बाद में पुलिस ने पकड़ लिया 15 घंटों के भीतर। लेकिन मुझको एक चीज़ ये लगती है कि हम लोग भगवान राम को इतना आराध्य मानते हैं, हर जगह भगवान श्री राम के नारे लग रहे हैं, लेकिन भीतर के राम कहाँ है? देश की बेटियां अगर सुरक्षित नहीं है तो आपका राम का नाम लेना शायद फिर सिर्फ मुंह के ऊपर से राम लेना है, अंदर तो आपके राम नहीं है। कैसे आप देश के युवाओं को समझाएं कि भीतर का राम और जुबान का राम और दिमाग का राम, ये तीनों एक साथ होना ज़रूरी है? वो उसके मुंह में कितना भी, मुंह में राम और बगल में छुरी वाला पुरानी कहावत है। और ये मुझे नहीं लगता कि वो तो राम ऐसे ही बोल रहा है जैसे रावण किसी साधु का वेश धर के आ गया था, उसने भी वेद की रुचियां ही बोली थी जिससे सीता जी का हरण करके ले गया था। और भाई राम तो उसको कभी नहीं छोड़ेंगे ऐसे आदमी को, आज नहीं तो कल न कहीं। पर इससे बड़ा बुद्धि का दिवालियापन दूसरा नहीं हो सकता। निश्चित रूप से इसके पीछे का कारण भी है। आज हमारे सामने जिस प्रकार की चीज़ें परोसी जा रही हैं, जिस प्रकार की प्रोनोग्राफी परोसी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस प्रकार से आपकी चेतना को आज जो OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस तरीके किसी छोटे से किसी एक छोटे से वीडियो में कुछ ऐसी एडल्ट्री नहीं भी होगी पर उसका पोस्टर ज़बरदस्ती वो एक सीन को रिफ्लेक्ट करेगा जहां उसमें एक छोटी सी एडल्ट्री दिखाई गई होगी। तो दूसरी तरफ का खेल तो आप देखिए, और खुले रूप से राम बोलना भी कुछ ही समय से शुरू हुए पहले तो वो भी नहीं बोल पा रहे थे। अब बड़ी मुश्किल है, ठीक है, कुछ समय में ज़माना बदला है, आप सब लोगों ने, हम लोगों ने प्रयास किए, उस वजह से राम बोलना भी आसान हो रहा है। पर धीरे धीरे ही तो चेतना में परिवर्तन आएगा। इस कैरेक्टर को जो हम सीखेंगे, इस चीज़ को हम जब आगे बढ़कर आएंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि आप किसी अकेली लड़की के साथ जाते समय इस प्रकार का दुर्व्यवहार करें। निश्चित रूप से वो राक्षस है। मैं उसके लिए कौन सा शब्द कहूँ? मेरा हृदय, मुझे याद है कि जब वो दिल्ली में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था निर्भय को लेकर, मेरी बहन 2-3 दिन तक, मैं तो 1-2 दिन सो भी नहीं सका, हम उस दिनों दिल्ली में थे, उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। भगवान उसकी चेतना को विश्राम दे। पर निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं इस देश में होना, इसका दुर्भाग्य है। इसलिए इसमें बहुत बड़ा रोल केवल धर्म का या सरकार का या राम का नहीं है, बहुत बड़ा रोल उनकी परवरिश का भी है। मैं कहूँगा उनके माता पिता का भी है, उनके आसपास उन्होंने किस प्रकार से उसके सामने स्त्री के स्वरूप को पेश किया है। इसकी परवरिश बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहीं ना कहीं वो इस तरीके की चीज़ आकर खड़ी हो जाती है उसके जीवन में जो उसको खिलौना समझ लेती है। जिसने मतलब किंग की तरह अपने बच्चे को पाला है, उसको क्वीन ही मिली है। तो इस तरीके से समझना पड़ेगा। माता पिता की भी, समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये देश सदा स्त्रियों को आगे रख करके चला है। शादी से पहले बच्चा माँ के नाम से जाना जाता है और शादी के बाद बच्चा पत्नी के नाम से जाना जाता है। पहले नंद नंदन होते हैं और फिर राधा कृष्ण होते हैं। ये 500-700 हज़ार साल में घटना घटी है जब पिता का नाम प्रधान हो गया। उसने हमारे देश की सोच और विचार के ऊपर खिलवाड़ कर दिया। कई गवर्नमेंट के ऑफिशियल फॉर्म्स में तक में भरना होता है फादर कौन है,
सन ऑफ किसका। और मैं कहता हूँ अगर बहुत बड़ा परिवर्तन करना है वुमेन एम्पावरमेंट का तो एटलीस्ट गवर्नमेंट फॉर्म्स के भीतर प्रश्न बदल देना चाहिए कि आपकी माँ का नाम क्या है, ये लिखना शुरू कीजिए। तभी तो स्त्री की वो शोभा जीवन में प्रकाशित हो सकती है। किसी का भी नाम ले लीजिए, अगर कौशलेंद्र हैं राम तो फिर सीता राम भी तो हैं। यही तो उनका वास्तविक स्वरूप है। उमापति महादेव है, उमापति महादेव है। मेरे ख्याल से उमा के साथ शायद पति का नाम न भी जोड़ा जाए, शिव पत्नी उमा ये अटपटा हो जाएगा, पर सिया के राम ही रहेंगे। तो बस इसलिए ये भारत की मूल विचारधारा है जिसको हमें एम्पावर करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस परिवेश में धीरे धीरे जब हम इस चेतना को आगे लेकर जाएंगे, बहुत बड़ा रोल आजकल के ये जो वेस्टर्नाइज्ड बनी हुई पोर्टफोलियोज हैं, प्रोफाइल्स हैं, OTTs हैं, ये एक प्रकार की सीरीज़ हैं, पोर्नोग्राफी है, इन सब ने बुद्धि को इतना बिगाड़ा है। आप एक चीज़ ये देखिए, आज सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, हम आप भी रियलाइज़ करते हैं अगर 5 लोग बैठ के, ठीक है युवा हैं, इस तरीके की कोई बात करना शुरू कर देते हैं तो आपके सोशल मीडिया इस तरीके से रिलेटेड वीडियोस दिखाना शुरू कर देती है आपको। सही कहा आपने। ये तो वो जानती है ना, जानती है। हाँ अभी हाँ मैं इंदौर का बस मैंने बातचीत ही करी तो वो तो मुझे इंदौर के होटल्स दिखाने लगा कि आप कहाँ बुक करके रहने लगेंगे। हाँ इतना क्रैक कर रहे हैं वो, और फिर वो सिर्फ देख देख के व्यक्ति के मोटिवेशंस बढ़ रहे हैं। फिर उसकी परवरिश कैसी है, इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा नहीं हो सकता। भारत के इतिहास ने, राम वो हैं जिन्होंने एक स्त्री की रक्षा के लिए समुद्र के ऊपर पुल बांध दिया था, जिन्होंने 16,100 महर्षियाँ राक्षस के यहाँ रहती थी, समाज ने उन्हें ठुकरा दिया था। कृष्ण बोले मैं तुम सबको अपनी पत्नी का ओहदा देता हूँ, आज के बाद कोई तुम पर गलत नज़र से नहीं देख सकता। इतनी बड़ी संभावना यहाँ बनी है। हमारा देश कहता है जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। स्त्री के चरित्र में हमें 9 देवियों का दर्शन करना चाहिए। गर्भ धारण करने वाली स्त्री कूष्मांडा है, बच्चे को दूध पिलाने वाली स्त्री स्कंद माता है, घर में रहने वाली सफ़ेद बाल वाली वृद्धा कात्यायनी है। आपके जिस दिन उसका शरीर छूट गया हो और वो शरीर उसका पड़ा हो और पूरा परिवार भाव व्यक्त कर रहा हो, उस दिन वो सिद्धिदात्री है। हम वही ना देख सके तो ये हमारी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वो धर्म को वो कितनी पूजा कर ले, पूरी गंगा ला के शिव पर चढ़ा दे, उसे जीवन में शांति नहीं मिल सकती कभी। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। मेरा अगला सवाल इकोनॉमिक और पैसों को लेकर है। आपकी लाइफ में पैसे के होने और न होने से क्या फर्क पड़ता है? मैंने अपने जीवन में ये समाधान निकाला कि वो मैं कंट्रोल में अपने नहीं रख सकता। अच्छा, उसको मैं अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता। वो कभी किसी के भी कंट्रोल में आज तक नहीं रहा। तो वो आता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, और चला जाता है तो उसका शोक नहीं करता। भाई इससे बढ़िया और क्या बात है। और मेरे संग रहने वाले ये मेरा स्वभाव अच्छे से जानते हैं। कुछ समय पहले मेरे घरों में आसपास में ऐसी घटना होती है कि बड़े बड़े नुकसान हो जाए। मेरी बहन का विवाह था, उससे कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी चोरी सी हो गई। ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर मैं उसमें कोई ज़्यादा मैंने परेशान नहीं हुआ। मैं ठीक है, व्यवस्था खोजवाया कैसे क्या हुआ, पर उसके बाद भी विवाह को जोरदारी से किया, आनंद से किया, और चल कर आता है तो खूब भव्यता दिव्यता से स्वागत करता हूँ। ऐसे ही स्वागत करता हूँ जैसे नारायण ने भरोसा करके अपनी पत्नी को कुछ दिन मेरे घर में रहने भेजा है, और फिर ऐसे ही भेजता हूँ जैसे वो स्वयं अपनी पत्नी को, जैसे कोई पति विदेश जा रहा हो तो अपनी घरवाली को किसी विश्वसनीय व्यक्ति के पास छोड़ के जाता है। और जो ऐसे रख लेता है ना, नारायण उसके पास अपनी पत्नी को भेजने में संकोच भी नहीं करते। नया प्रोस्पेक्ट था। हाँ। यो न ददाति न भुंक्ते तस्या तृतीया गतिर्भविष्यति। धन के 3 ही मार्ग हैं, या तो दूसरे के काम में आए, या तो तुम उसको दूसरे को लाभ पहुंचाओ, और या तुम्हारे पास है तो जम के भोग करो। किसी ने मना नहीं किया। या तो अपने ऊपर खर्च करो। अपने ऊपर खर्च करने में शर्म आती है, डर लगता है, कई बार ऐसा हो जाता है, आई डोंट एंजॉय दैट। तो दूसरे पे खर्च करो। और तीसरी उसकी गति है कि वो बर्बादी होता है। यो न ददाति न भुंक्ते तस्या तृतीया गतिर्भविष्यति। हाँ, एक अनाउंसमेंट करना है, गांधी जी मुंह मोड़ लेते हैं अपना, बता
पहले इधर देखते थे, अब इधर देखते हैं। शिवरात्रि आने वाली है। हाँ। और शिव जी को लेकर, शिवलिंग को लेकर हमेशा थोड़ी सी अलग अलग तरह की बातचीत जी। चलती रहती है कि शिवलिंग क्या है। शिवलिंग को सिर्फ एक जेंडर की तरह देखा जाए कि वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, इस तरह की बातें। लेकिन शिवलिंग को लेकर मेरे चाहता हूँ एक बार एक प्रोस्पेक्ट बिल्कुल क्लियर किया जाए कि शिवलिंग है क्या हमारे। लिंग का मतलब अगर हम जेंडर भी मानते ठीक हैं है। तो जेंडर का मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जेंडर नहीं बोला जाता। ठीक बात है, बिल्कुल सही कहा। जेंडर का मतलब होता है पहचान, पहचान। सीधी बात। ठीक है। तो शिव की पहचान को शिवलिंग बोला जाएगा। हाँ। स्त्री की पहचान मतलब ये स्त्रीलिंग है। आप स्त्री जैसी हो, आप स्त्री हो तो स्त्रीलिंग हो, आप पुरुष हो तो शब्द भी तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते। क्या उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है क्या? शब्द भी इस हिंदी में, संस्कृत में ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुल्लिंग, इवन नपुंसक लिंग भी होता है हिंदी में तो, जो कि इंग्लिश में नहीं होता है। पर यहाँ हमारे यहाँ तो तीनों होते हैं कि ये नपुंसक लिंग का अक्षर है, ये स्त्रीलिंग का अक्षर है। गई थी, गया था, स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द है। तो ये शिव है, मतलब ये शवों का लिंग नहीं है, ये शवों की पहचान नहीं है, ये शिव की पहचान है। शिव मतलब जो शाश्वत है, जो अनंत है, जो असीमित है, जो अखंड है, जो अनूप है, जो अकाम है, जो असमूर्ध है, जो अलौकिक है, जो अचिंत्य है। तो उसकी पहचान, उसका जो सिंबल है, उसको हम शिवलिंग के रूप में सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। एक सीधी सी परिभाषा है, शिव की पहचान को शिवलिंग कहा जाएगा। नॉट जस्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकॉज इट लुक्स लाइक दैट। तो अगर आप ये सोचो कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनका, ना, इससे बुद्धि का दूसरा दिवालियापन नहीं हो सकता। आप पढ़िए तो सही, हवाबाजी की बात कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा? तो हम तो कुछ भी कह सकते हैं, फिर कहीं कुछ क्या घूम रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है। अंदाजे से कुछ नहीं लगता, कभी कभी निशाना तीर लग जाए, नहीं तो कई बार जब अंदाजे से तीर मारते हो तो दूसरा आदमी घायल ही होता है, और फिर कई बार घूम के खुद भी घायल हो सकते हो आप। सही बात। इसलिए तथ्य की अगर हम बात करें, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बातचीत करें? क्यों उसकी आवश्यकता? वो तो एक एनर्जी को एक्युमुलेट करके प्रतिष्ठा करी जाती है, उसका एक आकार बनता है, उसको हम व्यवस्थित करते हैं, एक स्फिरल उसका पूरा आकार तैयार होता है। जब कोई स्फेरिकल होती है चीज़ तो उससे फ्लो ऑफ एनर्जी कभी बाहर नहीं निकलती। पृथ्वी भी इसी शेप की है, इसलिए उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को वो कैरी कर पाती है अपने मूवमेंट के भीतर। तो जब कोई चीज़ स्फेरिकल होती है और उसके रोटेशन जब होते हैं तो उससे एनर्जी का फ्लो मूवमेंट होता है। जैसे आप सर्किल है, सर्किल पे घुमाते चले जाइए पेन को, बाहर नहीं जाएगा, उसको कोई टर्न नहीं लेना पड़ेगा, उसको कोई कॉर्नर नहीं लेना पड़ेगा। तो जिसके चारों तरफ पूरी एनर्जी रिवॉल्व करती रहे, जो कंटेन कर सकता हो, उसको घुमा सकता हो, बहुत बड़ी एक इंजीनियरिंग अचीवमेंट है भारत का, देखने जाइए तो। ऐसा भी मैंने सुना है, प्रमाणित तो मैं नहीं कर सकता, कि जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके पास कोई ना कोई ज्योतिर्लिंग मौजूद है, कोई ना कोई ज्योतिर्लिंग मौजूद है। खैर, अब मैं कोई साइंटिफिकली आपको टिक नहीं लगा के दे सकता, कई प्रसिद्ध लोगों से मैंने ये बात सुनी है। नहीं भी हो या हो भी, बड़ी बात क्या है, वो जो भी है, अगर कोई ईमानदारी से जा रहा है, जल चढ़ा रहा है, उसको कुछ ना कुछ तो फील हो रहा है। नहीं फील हो रहा होता तो क्यों 5 घंटे लाइन में लग के गया होता? चाहे कुछ भी है वो, छोड़ो, क्योंकि लंबाई होता है ऐसा नहीं है। कई जो ज्योतिर्लिंग में जाइए उसमें तो केवल गड्ढा ही है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। हाँ, बैद्यनाथ मेरे ख्याल से बिल्कुल छोटा, कहीं तो गड्ढा ही है, खोजना पड़ जाएगा। अच्छा। हाँ, केवल गड्ढा सा ही है, फिर क्या करोगे? इसलिए कोई वहां ऐसी वस्तु है जिसने व्यक्ति के अंदर से उसको छुआ है, इसलिए तो वो जा रहा है। अच्छा, क्योंकि हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, शिव जी को लेकर या हमारे हिंदू देवी देवताओं को चढ़ाने वाले जो भी दूध हो गया या बाकी इस तरह की सामग्री, इनको लेकर कई बार फिल्में देखकर लोग ना, स्पेशली युवा जो है, भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है। उनके फिर दिमाग में सवाल आता है कि हम अपने देवताओं को दूध क्यों चढ़ाते हैं, वो दूध आप किसी गरीब को दे दो। ठीक है। इसका मैं चाहता हूँ एक बार खुलकर जवाब दिया जाए, क्योंकि हमारे आराध्य देव को हम क्या चढ़ाएं हम बताएंगे। हाँ, आप हमें नहीं बता सकते। ठीक है। इस पर क्या कहेंगे आप, जो इस तरह के दिवालिया लोग होते हैं उनको? मेरा ऐसा विचार है कि भैया आप सबको दूध बांटिए, किसने आपको बांटने से नहीं रोका? क्या शिव के हिस्से का ही हमें बांटना है?
क्या वही वाला हिस्सा हमें बांटना है? तो अगर हम इतने समझदार हो गए कि हमें चीज़ें वेस्ट नहीं करनी है, तो प्लीज़ सबसे पहले अपनी होने वाली शादियों का जो मेन्यू है, जो आप बुफे लगाते हैं, उसको प्लीज़ शॉर्टकट करना शुरू कीजिए, बिकॉज उसमें परोसने वाली 90% चीज़ कूड़े में जाती है। कोई खा ही नहीं पाता, जस्ट बिकॉज आप सामने वाले को अपना आतिथ्य दिखाना चाहते हैं। कितना बड़ा मैंने लेविश शादी की है, बाकायदा मेन्यू बनाया है ज़बरदस्त, और बस वो वही दिखा रहा है। कई लोग तो बस देखने, इतना तो धरती में कोई एक आदमी नहीं खा सकता, खा ही नहीं सकता। तो गाँव की शादी में चले जाइए, खूब लंबा रहती है, खूब लंबी चलती है उसमें। तो मैं तो एक बार गया था छोटे से गांव में, मेरा एक शिष्य था, उसने मुझे बुलाया, आओगे गुरुजी? मैंने क्यों नहीं आऊँगा। मज़े से लोग नीचे बैठे थे, दाल पूरी फुल्का खा के चकाचक आनंद हो रहा था। मुझे भी मज़ा आ गया। तो उसकी क्या आवश्यकता, उसने उसमें भी खुश कर दिया, उसने उसमें भी खुश कर दिया। तो ये तो एक हर चीज़ की एक विधि बताई गई है, हर चीज़ की एक प्रक्रिया बताई गई है, हर चीज़ का एक प्रोसीजर बताया गया है। तो हम हर चीज़ में कई बार लॉजिक नहीं भी खोज सकते, भावना ही हमें खोजनी चाहिए। आप एक चीज़ बताइए कि जब हम उस दूध को डालते हैं शिव के ऊपर, और साथ में ये कहा जाता है इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारी विषैली चीज़ भी हो सकती है। तो वो कोई ना कोई दूध कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उसका भोगता है, ये ना कोई कीट, कोई ना कोई तो उसका वो कहीं ना कहीं तक तो जा रहा है ना। कोई ना कोई, आप उसको वेस्ट, धरती पर अन्न ही ऐसी चीज है जो कभी वेस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि किसी न किसी स्तर तक उसे कोई ना कोई खा रहा है, शून्य तक। तभी अन्न ब्रह्म है, जो चीज वेस्ट नहीं हो सकती उसको ब्रह्म कहा जाता है। अन्न को इसीलिए ब्रह्म कहा, शब्द को इसलिए ब्रह्म कहा, क्योंकि ये कभी वेस्ट नहीं, कहीं ना कहीं से घूमता घूमता पहुंच ही जाएगा कहीं ना कहीं। कई बार आपने 15 साल पहले कोई एक चीज सोची होगी और किसी को कही होगी, और घूमते घूमते आपको 15 साल बाद वही बात सुनने को आ जाएगी, और आप तो सोचिए तो मैंने रात में सोच के क्रिएट की थी। मेरे साथ ही कितनी बार ऐसा हो जाता है। तो शब्द कभी खत्म नहीं होता, अन्न कभी खत्म नहीं होता। अभी मेरे हाथ से एक मिठाई नीचे गिर जाए, थोड़ी देर में छुपी हुई चींटियां इस ऑफिस की इकट्ठी हो जाएंगी, उसे भोग लेंगी। हाँ, हमें वेस्ट नहीं करना है, पर अन्न का भोगता है वो दूध भी, जब कहीं ना कहीं जा रहा है तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं स्तर पर कोई कीट, कोई पतंगा उसका भोगता है, ऐसे भी हम स्वीकार कर सकते हैं। तीसरी एक और बात है कि जब दूध उस के ऊपर चढ़ता है, तो ऐसा भी कई योग के विज्ञों ने, तंत्र के विज्ञों लोगों ने कहा है कि जो उसकी एनर्जी प्रोसेसिंग है वो वहाँ प्रतीत होती है। अब इसको मैं कोई थर्मामीटर से तो नहीं आपको नाप के बता सकता, उनका अनुभव है। तो कई बार कोई अनुभवों को वैसे ही व्यक्त किया जाता है। मैं आपको कहूँ कि किसी हिमालय की ऊंचाई से कैसी धरती दिखती है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जो वो स्टोन है, उस प्रकार से उसको इतने वर्षों से रखा गया है कि दूध को डालने से उसके दूध के भीतर घी छुपा है, दूध के भीतर माखन छुपा है, दूध के भीतर बहुत सारे रहस्य छिपे हैं जो उस स्टोन की ग्रीसिंग करता है, तो धीरे धीरे उसको सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए केवल शिव पर ही नहीं, कहीं भी प्रगाढ़ पत्थर का विग्रह हो, वहाँ सब जगह दुग्ध आदि का प्रयोग होता है। हम श्री कृष्ण का भी पंचामृत अभिषेक करते हैं, हम गिरिराज जी के ऊपर भी दूध चढ़ाते हैं, क्योंकि दूध के पास वो क्वालिटी है कि वो स्टोन का जो कार्बन है और जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाता है। ऐसा हमारे पुराने लोगों ने ऐसा अनुभव किया। कोई साइंटिस्ट बहुत ईमानदारी से उस पर रिसर्च करे और हमको रिपोर्ट दे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमने उन लोगों की बात मान के स्वीकार किया, उस पर कोई रिसर्च तो नहीं हुई, मुझे नहीं लगता कोई हुई है, पर ऐसा जो करते आ रहे हैं परंपरागत लोग, उन्होंने ऐसा भी अनुभव करके ये व्यक्त किया है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जो स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता। हाँ। लेकिन बच्चों को अगर सिखाया जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो क्या चीज़ सिखाई जाए ताकि बच्चों को समझ में आए कि एक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और कहाँ पे किया जाना। अब ये तो कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये तो कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट ही व्यक्ति बताएगा, पर मुझे अगर मेरा आप इसमें अनुभव समझना चाहते हो तो एक जीवन में नॉलेज से बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी का कभी भी। आर्थिक इन्वेस्टमेंट तो मार्केट रोज चेंज होते रहते हैं, पर प्रकृति के रूप से पेड़ से बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई दूसरा नहीं है। प्रकृति की दृष्टि की जाए तो पेड़ से बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। अगर हम बौद्धिक स्तर का विचार करें
तो एजुकेशन से बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट इस धरती पर दूसरा हो ही नहीं सकता। व्यक्ति को सदा उस तरफ विचार करते रहना चाहिए, उस तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। और आर्थिक रूप से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थ के साथ एक दोष है कि उसका फायदा लंबे समय में होता है, पर उसमें आकर्षण तुरंत में मिलता है, तुरंत में मिलता है। कोई चीज तुरंत है तो वो आकर्षित करेगी, कोई चीज लंबी है तो उसमें आकर्षण नहीं होता, पर वो लाभप्रद ज्यादा होती है। और तुरंत मिलने वाली जो चीज है वो हमें उसके प्रति उत्साहित रखती है, आकर्षित रखती है, और इस वजह से हम कई सारी भूल कर जाते हैं। तो मुझको ऐसा ही प्रतीत होता है कि हमें ऐसा विचार करना चाहिए पेशेंस के साथ, जो हमें कुछ हिस्सों में समय समय पर लाभ देता है। जैसे पुरानी एक कहानी हमने सुनी थी ना कि एक मुर्गी अंडा देती थी, रोज देती थी। तो एक व्यक्ति ने विचार किया कि यार एक बार में इसके अंदर भरे हुए, एक बार में काट के इसके सारे निकाल लो। उस दिन ना उसके पास मुर्गी बची और न कल से कुछ बचा। तो ये दोष किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट में आ सकता है। मैं तो धर्म की दृष्टि से आपसे ये बात कह सकता हूँ। अब अर्थ की दृष्टि से तो मुझे ही आप जैसे किसी फाइनेंशियल ऑफिसर से मिलाइएगा, मैं पूछूंगा। पेरेंटिंग एक बड़ा सब्जेक्ट है। 20-25 साल पहले की पेरेंटिंग को देखते हैं और अभी की पेरेंटिंग को देखते हैं तो थोड़ा सा अंतर ज़रूर है। क्या डिफरेंस देखते हैं आप? और इसी के चलते मेरे ख्याल से आजकल बच्चों में डिप्रेशन जैसी चीज़ें जल्दी आती हैं, जो कि एक टाइम पर डिप्रेशन नाम का एक वर्ड हम लोगों ने शायद बचपन में कभी नहीं सुना। आज ज़रूर सुनते हैं, डिप्रेशन भी है, लोग परेशान भी जल्दी हो जाते हैं, सुसाइड कमिट भी करने लगते हैं। क्या ये पेरेंटिंग में खामी? पहले बच्चे के ऊपर केवल फैमिली प्रेशर होता था, आज पेरेंट्स के ऊपर सोशल प्रेशर होता है। इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर सोशल प्रेशर है कि वो कैसे दिख रहे हैं, उनके बच्चे कैसे दिख रहे हैं, वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं। आज वो ये भी एक बड़ी इन बात है कि भाई आपके बच्चों को देखने के लिए अगर 4 मेड खड़ी हैं तो वो आपको एक क्लास देता है सोसाइटी में। और ये सब चीज़ें चौपट कर देती है मामले को। तो बच्चे को मेरा एक अनुभव ये कहता है कि बच्चे को खूब, पहली बात तो ये है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि आप उसके माता पिता हो। आजकल एक नई चीज़ आ गई है कि वो फ्रेंड बना लो, मित्र है, और वो कहीं ना कहीं बिगाड़ देती है चीज़। तो एक समय के बाद शास्त्र ने एक मनुस्मृति का शब्द है, या मनुस्मृति का नहीं कहीं दूसरे का है, पर शब्द अच्छा है कि जब बाप और बेटा की चप्पल का नंबर 1 हो जाए उस दिन पिता को पुत्र को मित्र बना लेना चाहिए। पुत्र मित्र वदाचरे, पर उसके पहले उसे पता होना चाहिए कि ये बाप है मेरा, जो छोटे बच्चे को नहीं पता है। हम छोटी छोटी चीजें मैंने अपने बचपन में एहसास की। मेरा छोटा बच्चा 1 वर्ष का है, तो हम और मेरी पत्नी बैठे थे, हम दोनों बात कर रहे थे इसको पहली चीज क्या सिखाई जाए। तो हमने ये कहा इसको पहली चीज प्रणाम करना सिखाया जाए। उसको सिखाया गया कोई भी बड़ा है। इनफैक्ट प्रेशर दे के मेरी पत्नी सवेरे उसको शुरू में बोलती है कि पैर छुओ मेरे। मैंने कहा, और अपने पिताजी के पैर छुओ, दादी के पैर छुओ। अभी वो 1-1.25 वर्ष का है, बहुत बड़ी बात है। तो वो उसको अब वो पिछले 1 महीने से करके सीख गया है। बहुत बड़ी बात है, 1 साल के बच्चे का ये हाँ, ये एक सीख गया है वो। और इसका प्रभाव मुझे पता चलेगा 20 वर्ष के बाद, अभी नहीं पता चलेगा। ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। हाँ, ये मुझे 20 साल बाद जवाब दे। और इसकी प्रेरणा मुझे राम जी से मिली। राम जी की बचपनों की लीला में गोस्वामी जी ने सबसे हाईलाइट एक ही लीला लिखी है कि राम जी सुबह उठ के क्या करते, मात पिता गुरु नाभहि माथा। सुबह सुबह उठते माता पिता गुरु को प्रणाम करते। और मैं भी मुझे याद है, मैं स्कूल जाता था, चाहे कितनी लेट हो जाए, बस रिक्शा निकल जाए, माँ कहती जब तक पिताजी को पैर नहीं, कभी वो वॉशरूम में होते थे तो मैं वेट करता था। मुझे उसके लिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर था। कभी कभी उस समय तो मुझे आफत भी लगती होगी, पर उसने जब मेरी समझ आती गई तो मेरे भीतर क्या चीज़ें शुरू की, मैं ये गजब मैं जानता हूँ। तो हम कई बार पेरेंट्स जो हैं वो मॉडर्न हो, थोड़े वेस्टर्न नहीं हो। बहुत बढ़िया, तो ये बेस्ट पेरेंटिंग है। तो अगर आप वेस्टर्न पेरेंट्स हैं तो फिर बच्चों के भीतर भी वेस्टर्न विचार ही आएगा, फिर आपको आशा छोड़ देनी चाहिए।
तो वेस्टर्न विचार में तो 18 वर्ष 19 वर्ष में वो अलग रहने लगता है। मैं विदेश भी जाता हूँ, फिर तो आपको ओल्ड एज होम जाने की आपको तैयारी कर ही लेनी चाहिए। क्यों, वहाँ तो ऐसा ही होता है। बच्चा बाहर टीन एज में बाहर रहता है, यूनिवर्सिटी पढ़ता है, आपकी जायदाद संपत्ति से उसका मतलब नहीं, अपना कमाऊ करता है, कुछ साल तक आप उसका आनंद लेते हैं और जब आप रिटायर होते हैं तो आप कंडोमिनियम्स में रहना शुरू कर देते हैं। मैं जानता हूँ, विदेश भर घूमता हूँ, एक समय का 5 बच्चा भी हो तो भी वृद्धों को कंडोमिनियम्स मतलब फ्लैट सिस्टम, बड़े से बड़ा अमीर भी एक समय के बाद फ्लैट सिस्टम में रहना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको आसपास लोग चाहिए, जहाँ हॉस्पिटल हैं ये है, उसके बाद में ओल्ड एज होम में जाता है। फिर तो मदर डे और फादर डे ही सेलिब्रेट करना पड़ेगा, फिर रोज मातृ देवो भव। तो आप वेस्टर्न मत होइए, आप खूब मॉडर्न होइए, मॉडर्न से मॉडर्न एजुकेशन उसको प्रदान कीजिए। जो हमारे यहाँ की बिल्कुल कल्चरल चीज़ें हैं, इसको खूब प्रेम से, कोई संकोच मत कीजिए। आप हाय हेलो जितने मज़े से उससे कराते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जितने मज़े से कराते हैं, उसको अभी से नमस्कार प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जो आपकी श्रद्धा है, जय श्री राधे, जो आपकी अरिहंत में है तो नमो अरिहंतारम, बुद्ध में है तो बुद्धम शरणम, जो आपकी श्रद्धा है, उस परिवेश में आप उसको बहुत आराम से बचपन से परिपक्व करना शुरू कीजिए। ये पेरेंटिंग का सबसे बड़ा आधार है। हम उसे आर्थिक शिक्षा दें, सामाजिक शिक्षा दें, पारिवारिक शिक्षा दें और धार्मिक शिक्षा दें। जब तक ये चारों शिक्षाएं नहीं होंगी वो विकास नहीं कर सकता। एक समय के बाद फिर डिप्रेशन आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारे पास शफल करने की चीजें नहीं है ना। आज देखो, जिसके पास धर्म होता है, एक चीज समझिए, अर्थ भी बिगड़ गया तो जब अर्थ बिगड़ता है तो परिवार सपोर्ट करता है, परिवार से व्यक्ति अपने आप को संभालता है। अर्थ भी बिगड़ गया, परिवार भी बिगड़ गया, तो फिर समाज से व्यक्ति को स्ट्रेंथ मिलती है। अर्थ भी, परिवार भी, समाज भी बिगड़ गया तो धर्म से आदमी को स्ट्रेंथ मिलती है। तो कोई ना कोई एक सहारा उसके पास, एक चेयर खड़ी रहती है। तो आज अगर हम बच्चे के सामने केवल अर्थ और समाज, परिवार भी खत्म हो गया, गायब सा हो गया, ठीक बात है। चलो कहीं बचा भी है तो उसमें भी क्लैशेस हैं, और क्या क्लैशेस अर्थ की वजह से मैक्सिमम टाइम अर्थ की वजह से बात ही समाप्त हो गई। फिर तो घर घर में महाभारत है, रामायण बनानी पड़ेगी तभी तो भाई भाई बात बनेगी, जब तो कैसे राम कथा सफल होगी। तो अर्थ आपको ऊर्जा देता, अर्थ तो पावर है। क्यों नहीं, आपकी जेब में अगर इस समय 5,000 रुपया हो तो आपको अलग फीलिंग होगी। अभी आपको खाली जेब लेकर प्लान्ड साधन से भी भेजा जाए तो भी आप अंडर कॉन्फिडेंस होंगे। शास्त्र ने कहा अर्थ ताकत है, पर अर्थ जब गायब हो जाए तो सदा कही गई है परिवार ताकत है। बिल्कुल सही। राम की ताकत है, सीता और लक्ष्मण साथ गए, परिवार ताकत है। फिर जब परिवार कम हो गया, सीता जी अंतर ले गया रावण, तो समाज ताकत थी। सुग्रीव खड़ा था, बानर खड़े थे, सब लोग साथ में खड़े थे। उसके बाद अगर युद्ध जीता राम ने तो धर्म से युद्ध जीता, उसी ने तो राम जी को आगे बढ़ाया है। उसके बाद ही तो वो बैठे, उसके बाद शासन राम राज्य की तरह आया। तो ये ऑप्शंस दीजिए बच्चे को, नहीं तो जैसे ही फ्रेंडशिप बिगड़ने लगती है, समाज बिगड़ने लगता है, परिवार से बनती नहीं है, पैसा उसके पास है नहीं, या वो सोचता रहता है पैसा कैसे कमाऊं, इसी चक्कर में स्ट्रेस में आता है, डिप्रेशन में आता है, पढ़ाई अच्छी नहीं हुई तो गड़बड़ हो गई बात। आप फेल होने को भी सेलिब्रेट करना शुरू कीजिए, कभी कभी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फेलियर्स को भी, मुझे याद है मैं छोटा था, पहली बार मैंने अकेले फ्लाइट पकड़नी थी। अच्छा। अकेले, मेरी उम्र होगी 13 साल 14 साल। पिताजी बोले जाना अमृतसर, कोई बात नहीं, छोटा था मैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट था पुराना और अमृतसर की मेरी फ्लाइट थी और डेक्कन चलती थी, याद होगा आपको, डेक्कन चलती थी, तो मुझे भेज दिया उसने। अब मैंने बोर्डिंग पास, तो मैं उनके साथ बचपन में तो गया था, मुझे याद था, मैंने बोर्डिंग पास तो ले लिया। अब वो मेरे पास कोई चेक इन बैग नहीं था, बस हाथ में ही था, और तो सब लोग चले गए थे, मैं अकेला था। जाना उन्हें भी था, दादाजी की तबीयत खराब होने से उन्होंने लास्ट मिनट कैंसिल किया, पर वहाँ अगले दिन आयोजन था, उन्होंने कहा तू जाके करेगा। बोले ठीक है मैं करूँगा, थोड़ा घबराया पर चला गया तो बैठे बैठे वो फ्लाइट निकल गई छूट गई मुझसे। मैं घबराऊँ, मोबाइल था नहीं, मोबाइल फ़ोन भी नहीं आए थे, तो छूट गई। मैं घबरा, एक बार क्या करूं, तो मैंने टाइम देखा कि ये तो जा रही, एक्चुअल में मेरे साथ साथ 5-10 लोग और थे जिनकी भी छूट गई थी। वो ओवर बुकिंग करके, जो कभी कभी झंझट नहीं होता फ्लाइट की, ओवर बुकिंग थी, इनका चेक इन नहीं था, उनको छोड़ दिया।
तो फ्लाइट चली गई। अब मैंने एक वहीं से पीसीओ और एक व्यक्ति से कह के पिताजी को फ़ोन लगाया। बोले क्या हुआ बेटा, अभी तक गया नहीं? बोले पिताजी फ्लाइट छूट गई। तो एक मिनट तो चुप रहे, तो मैं भी पसीने में, आज तो लगी मेरे में मार जोरदारी की। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, मैं भेज रहा हूँ ड्राइवर, वहीं बैठना और वो फलानी जगह बैठना, वो स्टोर से वो ले लेगा। वहाँ था, हम लोग जाते रहते थे तो उसी पॉइंट पर ड्राइवर लेने आता था। पहले मोबाइल नहीं थे तो आदमी जुगाड़ से सब व्यवस्था रखता था, तो ले वहीं रहना, वहाँ पे वो आ जाएगा। तो मैं जब उनके पास पहुँचा तो रास्ते पर चुप बैठ रहा, उससे पूछता रहा पिताजी कैसे थे, सब ठीक थे। छोटा फिर भी जिम्मेदारी थी। और जैसे ही पापा के पास पहुँचा तो मैंने कहा बस फ्लाइट छूट गई मुझसे, और कोई बात नहीं, अब अनुभव मिल गया, एक एक्सपीरियंस मिल गया, एक्सपीरियंस मिल गया, अब नहीं छोड़ना। हालांकि उसके बाद कई बार वो छूटी है, ये बात दूसरी है, पर एक्सपीरियंस में। और ये नहीं कहते वो तो आज मैं आपको 25 साल बाद एक कहानी इस पॉडकास्ट पे नहीं सुना रहा था। उनका जो रिएक्शन था उसने मुझे क्रिएट किया, एक अलग प्रकार का दृष्टिकोण दिया। बोले ठीक है बहुत जरूरी था जाना, पर ध्यान रखियो कि तूने किस कारण से हवाई जहाज को छोड़ा। तो मेरे पिताजी ने एक चीज मुझे ये समझाई कि बच्चे को जल्दी ही बड़ा करना चाहिए। आज हम उसको केवल एडल्टरी के स्टेटिक्स पर बड़ा समझने लगते हैं, पर जिम्मेदारियां दीजिए उसको। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हम जितनी कृष्ण की कथाएं सुनते हैं वो 10 साल तक की हैं। बिल्कुल सही। 10 साल में तो उन्होंने इतनी दुनिया मत डाली कि जब तो हम वो कथाओं में 4 दिन गाते ही वही हैं। आपको अनुमानित वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि लगभग जो विश्वामित्र जी राम जी को लेके गए तो 13-14 साल के। बिल्कुल सही। ऐसा लिखा हुआ है। तो 13-14 साल में तो अभी तक बच्चा को हम ये सोच रहे बच्चा है, इन्होंने उसे बड़ा बना दिया। इतना मैच्योरिटी, इतना एक्सपीरियंस लेवल आ गया। बहुत बड़ी बात कही आपने, ठीक है। तो बच्चे को बच्चा मत समझिए आप। और बच्चे को बच्चा ही बहुत देर तक मानते रहते हैं हम लोग। वो तो 1-1.5-2 साल में वो खींचना जानता है। 3 साल में जो वो पकड़ना जानता है। मैं 3 साल का था और मेरे पिताजी ने बुला दिया कि भाई इसको पढ़ाओ शास्त्र। मुझे याद है, मैं तो उस समय से पढ़ना शुरू कर दिया था। ये सब जीवन के अनुभव हैं जो व्यक्ति का विकास करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर हाँ पूजन करना, ध्यान करना, ये किस तरह से आपको और ज़्यादा आगे लेकर जाता है या आपको और ज़्यादा कनेक्ट करता है भगवान से? ऐसा है कि ब्रह्म मुहूर्त में ना एक समय को 3 विभागों में बांटा गया है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सुबह सुबह सत्वगुण तेज होता है। जब सूर्योदय होता है तो रजोगुण तेज होता है। सत्वगुण तेज होने का मतलब आप उस समय ऑलरेडी काम फील करेंगे। आपसे कुछ जबरदस्ती कुछ काम कराया जाए आप नहीं कर सकते सुबह सुबह। आप डीप होते हैं सुबह सुबह, जिनको उठने की आदत है वही जानते हैं। फिर जैसे सूर्योदय होता है तो आपके शरीर में जो तापमान बढ़ता है वो आपके खून को थोड़ा सा और पतला करता है, आपकी प्रक्रिया को तेज करता है। तो आपके भीतर पुरुषार्थ जागृत होता है कि मैं अब कुछ काम करना शुरू करूं। तो उस समय आप कुछ एक्शन कर पाते हैं। और जैसे जैसे शाम होने लगती है तो हमारे भीतर तमोगुण बढ़ता है। अच्छा, तो मैं एक कहानी सुनाऊं। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज जी सुबह सुबह मुझसे 5 बजे नहीं उठा जाता, तो अगर आप आज्ञा करो तो जो मैं अपना सुबह का ध्यान है, जो मैं माला फेरता हूँ, जो भी पाठ करता हूँ, वो शाम को कर लूँ 6 बजे 7 बजे। क्या आज्ञा? मैंने की डन, नो प्रॉब्लम। एक ही मेरी शर्त है कि तू रोज शाम को ही करना, 6 बजे 5 बजे शाम को अपना ध्यान माला फेर लेना। पर कोई भी शादी, बर्थडे पार्टी ये सुबह 5 बजे करना। ये सवेरे करना है। ये तो कभी कभी होती है, मतलब 2-3 महीने में एक पार्टी होगी, सही बात है। उसमें तो तभी वो सुबह कर ले। ये तो रोज का काम है। ये तू शाम के समय कर, ये तू शाम के समय कर। तो वो सन्नाटे में आ गया। बोले महाराज सुबह तो मजा ही नहीं आएगा, फ्रेंड्स भी आ गए तो ही नहीं मजा आएगा। सुबह आप तेज संगीत लगा के सुन ही नहीं सकते। आप ट्राई करना, सुबह सुबह 3-4 बजे उठना और लगाना धम 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 धम। आपका माथा खराब हो जाएगा, क्या चल रहा है ये, कितना बदमाश आदमी भी क्यों नहीं, उसका माथा भी खराब हो जाएगा। बड़े से बड़ा रात भर पार्टी करने वाला भी 3-3:30-4 बजे तक बंद कर देता है। उसके बाद वो भी नहीं कर पाता। कैसे करेगा? उस समय की चेतना परिवर्तित होने लगती है। तो ऐसा कहा गया है कि दिन भर का टाइम दुनिया के लिए, रात भर का समय ऊर्जा को समेटने के लिए।
और सुबह का शाम एक प्रकार से मैं कहूँगा दिन भर का टाइम दुनिया से जोड़ने के लिए, रात भर का टाइम अपने से जोड़ने के लिए, और सवेरे का टाइम प्रभु से जोड़ने के लिए। बहुत खूब। 2024 जो है इसको लेकर बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शंस हैं लोगों की। शनि का साल है ये होगा वो होगा, बहुत डर और इस तरह की बातचीत हो रखी है। 2024 लेकिन आपके नज़रिए में किस तरह से और अपने कर्मों के थ्रू इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? आप अपना कर्म कीजिए जोरदार, एट योर बेस्ट। एक बूढ़ा बैठा उससे बड़ा कोई भविष्य नहीं, एक बच्चा बैठा उससे बड़ा कोई भूत नहीं। बहुत बढ़िया। ठीक है, मुकद्दर तो उनका भी होता है जिनके हाथ ही नहीं होते, तो इन हाथ की लकीरों पे ज़्यादा क्यों जाते हो? जो होगा सो होगा, जान करके भी कुछ नहीं होगा। अच्छा, साल का क्या होगा वो तो साल जाने, मैं ये तो नहीं जानता नहीं मैं कल जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। और अगर मैं कल जिंदा नहीं रहा तो साल में जो होना होगा वो हो जाएगा। उससे मेरे को तो कुछ नहीं होना कि मैं तो गया। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है, हर दिन हर क्षण हो सकता है लास्ट हो, इसलिए मजे से अपना फुल यहाँ से गीता शुरुआत करते हैं कृष्ण भाई, इस लिविंग इन अ मोमेंट। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज द गॉड्स गिफ्ट। वर्तमान प्रभु का उपहार है जो उसने आपको दिया है, जी ले इसको, खोल ले, आगे चलिए। 24 में जो होना होगा हो जाएगा। आप हम सब चाहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हर साल नई नई प्रोडक्शंस आती रहती हैं, मूवियाँ तक बन जाती हैं। बहुत सबको बहुत सारी भाई वीडियोस बनाने हैं, अपने बहुत सारे काम करने हैं, धंधे चलाने हैं, तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। नहीं तो कहाँ से, बहुतों के स्टोन नहीं बिक रहे, बहुतों के स्टोन नहीं बिकेंगे, बहुतों की प्रोडक्शंस नहीं बिकेंगी, बहुत सारों के प्लैनेट्स नहीं बिकेंगे। होना होगा खराब तो हो जाएगा, आप नहीं भी होगा तो भी अच्छा कीजिए, होना भी होगा तो भी आपके पास अच्छे करने से बड़ा कोई उपाय नहीं है। मुझे तो नहीं लगता साल की शुरुआत में राम आके बैठ गए। अब देखो दो चीज़ें हैं ना कि भाई ऐसा लगा कि किसी ने आपको बताया कि शायद आग लग सकती है कल सुबह, और उसी समय आज रात बड़ी तेज बारिश हुई, और बारिश होने से पूरी छत के ऊपर पानी लबालब भर गया। तो लग जाए आग, वही पानी ऊपर भरा हुआ है। वो पानी अपने आप आग को बुझा देगा। सही कहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है साल खराब होना, इसलिए प्रभु राम धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। भाई आने दो समय, क्या होगा देखा जाएगा। हमारे राम जी अब आके कुटिया के भाग खोल दिए राम जी ने। अच्छी बात है। प्रभु क्या, मुझे नहीं लगता कि राम जी से बड़े होंगे कोई भी ग्रह। बिल्कुल सही कहा। सब तारे हैं, वो तो चंद्रमा है। रामचंद्र हैं। तारे टूटते रहते हैं, चंद्रमा नहीं, वो तो खड़ा रहता है आपके साथ, आपके संग संग पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। तो होता रहेगा। प्रेडिक्शंस का भी मैं सम्मान करूं, कुछ ना कुछ किसी ने बड़ा ज्ञान लेके अनुभव करके बताया होगा। पर नॉस्ट्रेडमस को लेके कितनी चीज़ें बोली जाती हैं, और भारत में कई कई नए नए ग्रंथ पुस्तक आ गए। हर साल ही खतरनाक है, हर क्षण खतरनाक है। जिस दिन आप सो गए हैं सारे ग्रह आप पर हावी हैं, पता नहीं सवेरे आप उठ पाए, अरे सांस बाहर निकली नहीं कि सावधान रहना, नहीं आई वापस तो गए। मृत्यु कोई ड्रामेटिक नहीं है नवनीत जी। अभी आपको एक्सपीरियंस करा सकता हूँ। आप सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए, अब मत लीजिए, थोड़ी देर लंबा खींच दिया, खेल खत्म हो गया। ऐसा कहते हैं ब्रजवासी जो होते हैं उनके हाथ का खाना अगर आपने खा लिया तो उससे बेहतर चीज़ आपके जीवन में कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप वृंदावन जाएं तो आप होटल में मत खाना खाइए, आप किसी ब्रजवासी के घर प्रसाद पा लीजिए। बिल्कुल सही बात। तो ये संभव है, और किस तरह से किया जाए ये आप ब्रजवासी और ब्रज यात्रा जब करते हैं, कितनी जगह हम लोगों ने देखा ब्रज यात्रा करते करते लोग जब होते हैं भिक्षा की, अपने ब्रजवासी इकट्ठे होकर बांटना शुरू कर देते हैं कितने स्थानों पर। तो ये चीज़ अभी भी है, पर उस चीज़ को करने के लिए हमें होटलों में खाना बंद करना पड़ेगा पहले। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जब ये पहले तो व्रज में वृंदावन में क्या अभी से भीड़ आ रही है, क्या अभी लोग आना शुरू हुए। जो 5000 साल पहले लिखे भागवत जैसे ग्रंथ तब से वृंदावन की महिमा गा रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि, जहाँ मीराबाई किसी जमाने में आई होगी, जहाँ तुलसीदास आए हैं, वो तब से फेमस जगह है। तो अभी तो डेवलप नहीं हुई, तब भी से फेमस है। जहाँ
ऐसे मंदिर बनाए गए 500 साल पहले। एक किंवदंती है, कथा जैसी, गोविंद देव का मंदिर है एक टीला के ऊपर। उसके ऊपर जब दिया जलता था तो आगरा तक रोशनी चली जाया करती थी। ऐसा भी कहते हैं इस चक्कर में औरंगजेब आया था। ऐसी एक किंवदंती जैसी कथा फेमस है वहाँ। उसकी दिया देख के चला आया, इतना डेवलप्ड था सदा से। पर वहाँ कभी रेस्टोरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ी, कभी अन्न क्षेत्र चलते थे, लोग ब्रजवासी आके खिलाते थे। तो इसलिए ब्रजवासी के खाने से आपका जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि ब्रजवासी जो माखन बनाता था वो तो परमात्मा भी चुराने आता था। नंद कृष्ण के घर में 9 लाख गाय थी, फिर भी वो उस दूध दही माखन की नदी बहती थी, उसे छोड़कर किसी गोपी के घर का माखन चुराने जाते थे, क्योंकि उस माखन में शायद मेवा नहीं थी, केसर नहीं थी, पर प्यार मिला हुआ था। प्रेम से जो पवाए हम किसका नहीं पाए। ब्रजवासी का भाव होता है कि जब सामने से कोई आया है तो कोई श्री कृष्ण के द्वारा भेजा ही हुआ आया होगा, भेजा ही हुआ आया होगा। जैसे कोई फॉरेन में सेटल हो जाए और आप इंदौर का कोई आदमी वहाँ पहुंचे तो सामने कोई इंदौरिया बैठा हो तो खुश हो जाता है, भैया मेरे गांव का आदमी आया, इसकी खातिर करो, तुझे इंदौरी पोहा खिलाऊं क्या। तो बस वृंदावन का भाव भी यही है कि हमारे ठाकुर जी चले गए मथुरा, अब वृंदावन तो बाहर से ही लोग आ रहे हैं, जरूर उद्धव जैसे अपने किसी प्रेमी को भेजा होगा। इसलिए कृष्ण के मित्र की तरह सच्चे ब्रजवासी तो ऐसे ही स्वागत करते। हालांकि अब तो बहुत सारे लोग बाहर से आकर बस गए। आश्चर्य की बात तो ये कि भाई एक फ्लैट खरीद लो और ब्रजवासी हो गए, ऐसे थोड़ा ना होता है। शास्त्र में लिखा है 7 पुश्तें जब ब्रज में जन्म ले लें तब अपने आप को ब्रजवासी कहना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये बड़ी बात है। 7 पुश्तें जब ब्रज में पैदा हो जाएं तब अपने आप को ब्रजवासी कह सकते हैं। तो ठीक है, आज तो बहुत सस्ता है। कई लोग कहते हैं हम ब्रजवासी, मैंने कौन से गांव से हो, कहाँ के हो, तो पता चले वो तो निकले दिल्ली के, बम्बई के। तो ठीक है, फ्लैट लेने से कोई थोड़ा ना ब्रजवासी होता है। राधा रानी पर फ्लैट होने से हो सकता है। निधिवन के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनते हैं, बड़ा हम आश्चर्य से भर जाते हैं। थोड़ा सा बताइए प्लीज निधिवन। वृंदावन का पत्ता पत्ता आश्चर्य देखना चाहो तो एक एक जहाँ का जीव जंतु भी सच्चिदानंद है जैसे कृष्ण है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। पर उसमें निधिवन देखो, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे आक्रमण हुए, इन सब चीज़ों में कुछ ऐसी जगह हैं जो एज इट इज़ बची हुई हैं, जिसमें गोवर्धन है वो भी एज इट इज़ हैं। ऐसे कुछ और भी जगह हैं, उसमें निधिवन बहुत प्रोमिनेंट स्थान है। कहते हैं निधिवन जो है वहाँ श्री कृष्ण रास करते हैं, वहाँ के सब वृक्ष जो हैं वो गोपी के स्वरूप में मान्यता रखते हैं। वहाँ आप दर्शन करने भी जाइए तो वहाँ ठाकुर जी की शैया जैसी कोई दरबार नहीं बना हुआ, कोई सिंहासन नहीं है, श्री ठाकुर जी की शैया है कि निधिवन में श्री ठाकुर जी रोज शयन करने आते हैं। और ये बात तो देखी हुई है कि वहाँ अभी भी रात्रि के समय सब बानर वहाँ से छोड़कर चले जाते हैं, सब चले जाते हैं। मैं इसको यूँ नहीं कहूँगा कि जाके देख लो तो अंधा हो गया। मेरे लिए ये वाली चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कई बार सिक्योरिटी के लिए भी ये बात कही जाती है कि भाई रात भर रुक गया तो किसी जगह को सेव करना हो तो ऐसी बातें उस जगह को ज़्यादा सेव कर पाती हैं। शायद इसी वजह से वो अभी तक इतने सालों से बचा हुआ है कि ये समाज में बात कही गई कि भाई रात भर कोई रुक गया तो अंधा हो जाएगा। इसी चक्कर में शायद हजारों साल से वो वन अभी तक ऐसा बचा हुआ है, नहीं तो डेवलपर्स तो कब का चौपट कर देने थे उसको भी, उसमें भी एक लग्जरी विला निकाल देते। झंझट हो जाता। तो मैं उस चीज़ को तो इतना महत्व नहीं दूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि जिसने कृष्ण को देखा होता है उसमें कृष्ण दिखने लगते हैं, उसे बताना नहीं पड़ता। वो अंधा नहीं होता, उसकी आंखें ऐसी खुल जाती हैं कि फिर डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हुए। जिसने कृष्ण का अनुभव कर लिया वो तो जड़ चेतन वस्तु, हर गोपी बैठी है, पेड़ जोर से हिलाया बानर ने, पड़ोसी से बोली देख कृष्ण आके बैठे हैं, देख कृष्ण बैठे हैं। उसकी दृष्टि तो व्यापक हो जाती है, शव में शिव का दर्शन कराती है। तो ये तो चेतना का परम स्तर है। और निधिवन जो है, निधि का मतलब क्या होता है? निधि होती है संपत्ति को निधि कहते हैं। ये हमारी निधि का एक अर्थ होता है संपत्ति, निधि का एक अर्थ होता है सार।
ये हम जैसे आपसे कहा जाए कि भाई घर में सबसे आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो, आपके पूरे जीवन में हमने क्या निधि पाई, क्या सार पाया, क्या एसेंस पाया, क्या उसमें एक वस्तु जैसे कोई चीज़ को रेनोवेट करना हो आपके घर में, फिर भी कोई एक ऐसी चीज़ होगी कि भाई इसको मत छेड़ना, हाँ इसको एज इट इज़ रहने दो, वो मेरे लिए निधि की तरह है, ये मेरे लिए निधि है। तो ऐसे ही पूरे व्रज की जो निधि है, वो निधि जहाँ पर विराजमान है उसी को निधिवन कहते हैं। मैंने कहीं पर आपसे ये सुना था कि आप अंग्रेजी के बारे में, कोई कहते हैं कि अंग्रेजी में जब कोई बात करता है तो उसको लोग बुद्धिमान मान लेते हैं, हाँ है ना, कि अंग्रेजी बोल रहे हैं मतलब बुद्धिमान ही होगा। लेकिन हिंदी को कम आंकने वाले लोगों के साथ आप किस तरह से पेश आते हैं? जिसने पैदा किया उसको तो घर से निकाल दिया और जिसने पाला पोसा उसके पाम दबा रहे हैं, यही स्थिति है। इससे और क्या सामान्य कहूँ, अंग्रेजी से मेरा कोई द्रोह नहीं, मैं खुद अंग्रेजी बोलता हूँ। मैं जो मेरा कल प्रवचन है यहाँ उद्बोधन है विश्वविद्यालय में टेड में, वो अंग्रेजी में ही है। मैं तो खुद बाहर पढ़ा हूँ, अच्छी बोल लेता हूँ। आपके पास आने से पहले 3 दिन मैं अभी गोवर्धन में रिट्रीट कर रहा था, जहाँ यूरोप से 300-400 लोग आए हुए थे। तीनों दिन मैं अंग्रेजी में बोला क्योंकि वो हिंदी नहीं समझ पाते, पर फिर हिंदी भी तो ऐसी आनी चाहिए। कई बार मेरे बालक लोग बताते हैं, कई बार जब हिंदी में हम कथा कर लेते तो देशवासियों को हिंदी भी नहीं समझ में आती, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो ये तो ऐसा ही है कि जिस जननी ने हमें खूब अच्छी अंग्रेजी सीखी है, नो इशू, वो आपको अच्छा एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, आपको अच्छा प्रेजेंट कर सकती है, पर हिंदी आपको अच्छा कैरेक्टर दे सकती है। एक कोई भी भाषा जो होती है ना अनिल जी, वो भाषा पूरे कल्चर को कैरी करती है। जैसे एक एग्जांपल दूं, अंग्रेजी में गाली देना बहुत आसान है। एस वर्ड आप 1 सेकंड में बोल सकते हैं, एफ वर्ड आप 1 सेकंड में बोल सकते हैं, कैजुअली बोल सकते हैं। और एफ वर्ड डिफरेंट क्षेत्रों में डिफरेंट तरह से प्रयोग होता है। आप शॉक्ड हो जाओ तो भी यूज कर सकते हो ना, डिफरेंट टोन। आपको अगर घृणा हो तो भी आप उसको डिफरेंट फॉर्म में यूज कर सकते हो। कितना विचित्र है। तो अंग्रेजी गाली को कितना आसान कर देती है, जाकि हिंदी नहीं कर पाती। और संस्कृत में तो गाली होती ही नहीं है। संस्कृत में तो गाली का शब्द खोजने से नहीं मिलेगा आपको, वहां तो गाली है ही नहीं। इससे आप स्टैटिक समझिएगा, भाषा पूरे कल्चर को कैरी करना जानती है। जहां जहां जो घटनाएं घटी हैं, वहां उसकी वोकैबुलरी तैयार की गई है। एक कोई ना कोई नया अक्षर तैयार किया। आज एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनी, तो कुछ था तो उसके लिए एक शब्द क्रिएट किया गया ना, एआई। तो आर्टिफिशियल को भारत में भी कृत्रिम कोई चीज होगी तो उसके लिए शब्द बना कृत्रिम। तो संस्कृत और हिंदी में आप जानकर आश्चर्य करेंगे, दुनिया में आने वाली कोई ऐसी नई चीज नहीं है जिसके लिए हिंदी में पहले से कोई ना कोई अक्षर ना हो। बिल्कुल सही। जैसे कुछ सालों पहले साइंस ने, एल्बर्ट ने और सब लोगों ने एटम शब्द खोजा, तो दे फाउंड समथिंग एंड दे नेम्ड इट एटम। पर संस्कृत में उसके लिए अणु नामक शब्द विद्यमान है। इसका मतलब भारत ने उस चीज को पहले खोजा है, इसलिए तो अणु है, नहीं तो कैसे ट्रांसलेशन हो जाता। तो उसी प्रकार से भाषा पूरी सभ्यता को क्रिएट करती है। छोटे को क्या बोलना है, बड़े को क्या बोलना है, तू, तुम और आप, ये तीनों चीज आपके कल्चर को और आपके रिलेशन को, आपकी क्रेडिबिलिटी को, आपके सोफिस्टिकेशन को अपने आप जज करके बता देगा। आप मुझसे तू करके बात करो तो मेरा आपका रिलेशन, मेरा आपका कल्चर, मेरा आपका कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। तुम करके बात करो तो लेवल दूसरा हो गया, आप करके बात करो तो लेवल तीसरा हो गया। अंग्रेजी में तो यू के अलावा कुछ दूसरा है नहीं कुछ हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे मित्र हो, चाहे भाई हो, सभी यू है। तो वो कॉर्पोरेट भाषा है, कमर्शियल भाषा है। पर हिंदी ने इतनी संवेदनाओं को छुआ है, इतनी पुरानी भाषा है, इसलिए उसके प्रति हमें गर्व करना चाहिए। हिंदी आप समझ लें तो आपको आप ज्ञान के एक बहुत बड़े ज्ञान का आप एक्सेस पा सकते हैं।
बहुत बड़े ज्ञान का एक्सेस पा सकते हैं। संस्कृत जानने तो और भी बड़े ज्ञान का एक्सेस पा सकते हैं, क्योंकि भाषा ही से तो ज्ञान में प्रवेश होता है। अभी बहुत सारे कथावाचक स्पेशली वृंदावन से लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं और मेरे ख्याल से जीने की एक सही राह भी दिखा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कंटेम्प्रेरी जितने भी कथावाचक आज की तारीख में हैं, इनमें से कोई एक है जो आपको भी अच्छे लगते हैं कि यार इनको सुनकर मुझे भी मज़ा आती है? देखिए, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले सकता, मैं आपको सच बात बोलूँ। हाँ। कोई प्लीज़ बुरा नहीं माने जी। पर ऐसा है कि दो अलग अलग व्यवस्था है। कोई एक व्यक्ति है, किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से आया और किसी कारण से इंस्पायर हो गया और वो कथा के क्षेत्र में आ गया, ठीक है। मेरे साथ कहानी एक्चुअल में दूसरी थी। मुझे तो कथा करते करते 38 पीढ़ी हो गई। अब मैं इतनी ट्रैवलिंग करता हूँ, टाइम मेरे पास बड़ा लिमिटेड होता है। अब वो जो लिमिटेड टाइम होता है, तो जो सुनने में मज़ा आता है, मैं अपने पिताजी को सुनता हूँ, मैं अपने दादाजी को सुनता हूँ, और मौका लगेगा तो आपसे भी कहूँगा सुनिएगा, और दूसरों से भी कहूँगा सुनिएगा। न तो इतना कंटेम्प्रेरी आदमी मैंने दूसरा नहीं देखा। मैं तो उन्हीं की कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने का मेरे पास लीगल राइट है। और ये शरीर में खून उनका दौड़ रहा है। हाँ भाई, साइंटिफिकली प्रूव कर सकता हूँ कि मेरे पास फुल फ्लैश राइट, लीगली प्रूव कर सकता हूँ। तो मैं तो उन्हीं की कॉपी करता हूँ। और आप मुझे जो इतनी कंटेम्प्रेरी आज लोग कह के मेरी कंटेम्प्रेरी बातें सुन रहे हैं, वो उन्होंने 60 साल पहले कह दी, 30 साल पहले कह दिए। मेरे दादाजी उस समय के अंग्रेजी के स्नातक रहे, वो तो शेक्सपियरियन इंग्लिश बोला करते थे। अरे वाह। तो मेरे पिताजी उस समय कितने प्रबुद्ध व्यक्ति रहे। उन ज़मानों में हम दुनिया में घूम आए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मुझे खुद नहीं पता था कि इस व्यवस्था को पॉडकास्ट कहते हैं। मैं तो खुद आज से कोई अनुमानित आई बिलीव 2011, आज से 14 वर्ष पहले, जब ये देश में कोई पॉडकास्ट नहीं जानता था, तब मैं एक बार डिट्रॉइट में था। अच्छा। और दो लोग मुझसे संवाद कर रहे थे, मुझे लगा इंटरव्यू जैसा कर रहे हैं। बाद में पॉडकास्ट तो बोलते थे, आई डिडंट नो व्हाट इज इट। वो स्टिल है अभी यूट्यूब पर, अभी भी मौजूद है। अच्छा। तो मैं तो उस समय वो चीज़ देख आया। तो मैं आपको सच्ची बात बोलूँ, अच्छा एक चीज़ और मेरे साथ क्या होती है, कोई प्लीज़ ऐसा नहीं कहे कि मैं कोई प्राउड में ये बात कह रहा हूँ, कि मैं कहीं मुझे अच्छा लगा कोई व्यक्ति, वो मेरे पास आया और मैं उसको कहूँ बोले, तो वो स्वयं सबसे पहले मेरे दादाजी पिताजी की तारीफ करता है। हाँ। कि वो सबसे उन्होंने उनको 25 वर्ष पहले सुना, 10 वर्ष पहले सुना, 15 वर्ष पहले सुना। हाँ। तो मैं जिनसे भी मिल रहा हूँ, हाँ, चाहे वो कितनी भी प्रसिद्ध हो, महान हो, कोई से भी हो, हाँ, मेरे लिए वो सब आदरणीय। मैं तो सबसे महामूर्ख उनका बच्चा हूँ। हाँ। पर वो सब कहीं ना कहीं उस समय उनको सुन चुके हैं। क्योंकि उस ज़माने में जब कोई वृंदावन में इतने लोग नहीं होते थे, तब वो देश भर दुनिया भर में कथा करते थे। दादाजी करते थे, पर दादाजी करते थे। वर्तमान में ऐसे ऐसे महापुरुष मौजूद। थोड़े दिन पहले बरसाने में एक बहुत सिद्ध महात्मा है रमेश बाबा, जिनकी बहुत बड़ी गौशाला है। मैंने शायद 70,000 गौशाला गैया है उनके पास। तो वो मेरे एक आयोजन में आए, मैंने कहा बाबा आप कुछ बोलिए। तो मैं बड़े साधक हैं, तो मुझे बोलते ही बोले कि मैंने आपके परदादा जी को सुना है सबसे पहली बार, मतलब विजय कृष्ण गोस्वामी जी, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, एंड दैट टू बिफोर 70 ईयर्स। तो बोले जब मैं यमुना जी का आंदोलन शुरू करता था, उस समय मुझे पहला जो सहयोग था वो आपके परदादा जी ने दिया, तो इसलिए मैं आज आया हूँ। नहीं तो मुझे कौन ला सकता था, मैं इतना बीमार रहता हूँ, इतनी एज हो गई उनकी, डॉक्टर तो मना कर चुका है। तो अब मैं जिसको भी सुनूं घूम फिर करके वहीं पर ही आ जाता है, तो फिर मैं भी लौट के बुद्धू घर को ही आता है। मेरे दादाजी वायरन को कोट करते हैं, मिल्टन को कोट करते हैं। आज का बड़े से बड़ा कथा करने वाले ने नीत्शे को नहीं पढ़ा होगा, सोक्रेटिस को नहीं पढ़ा होगा। मेरी लाइब्रेरीज में मेरे दादाजी की खरीदी हुई ये किताबें जो मैंने भी थोड़ी बहुत देखी। मिल्टन को मैंने पढ़ा, उसका द पैराडाइज लॉस्ट, हाँ, उसको थोड़ा बहुत पढ़ा है। विलियम शेक्सपियर की कितनी सारे नोवेल्स मेरी लाइब्रेरी में रखे हैं। उस समय उस ज़माने के वो लोग, वो पढ़े हुए लोग हैं। बेन मीज जो इटालियन फिलोसोफर था, लियो टॉल्स्टॉय जो रशियन फिलोसोफर था, उन विचारकों को पढ़ने के बाद में फिर जब तुम कालिदास, दिंगनाथ, भवभूति, बाणभट्ट, श्रीहर्ष जैसे साहित्यों को पढ़ते हो तो बात ही दूसरी हो जाती है। मैं क्या बताऊं उनकी शब्द शैली। तो मैं केवल उनका पौत्र हूँ ये बात नहीं, उनका फ़ैन हूँ, हार्डकोर फ़ैन हूँ। मैं कॉपी करता हूँ उनको, इतना फ़ैन हूँ कि वो मेरे में उतर आते हैं कई बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
मैं अपने पिताजी का, दादाजी का ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। एक रैपिड फायर की प्रथा होती है पॉडकास्ट में। ओके। कुछ नाम लूंगा, कुछ शब्द होंगे, आपके जहन में सबसे पहले जो भी आता है उनके बारे में, ठीक है। जो भी उस शब्द से रिलेटेड है प्लीज बताइएगा। प्रेम। परमात्मा से भी बड़ा। प्रेमानंद जी महाराज जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रखे हैं। प्रेम और आनंद। हाँ। धीरेन्द्र शास्त्री की शक्ति। आप सब मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो जी बहुत मैं जानता हूँ। और सबको एक किसी व्यक्ति की शक्ल को देखकर अगर हजारों लोगों को ये लग रहा है कि हम निरोगी हो सकते हैं, एक व्यक्ति की शक्ल देख के हजारों लोगों को ये लग रहा है कि हम हमारे लिए वो कुछ कर सकता है, ये कमाना भी छोटी बात नहीं होती। नहीं, बड़ी बात। हाँ। ओशो, आचार्य रजनीश। ओशो शब्द जापानीज में ओशियन को कहते हैं जी। और वही उनकी उपमा है। आपने पढ़ा है उन्हें? क्यों नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, मेरे दादाजी मिले हैं उनसे। अरे वाह। मेरे पिताजी ने अपने हाथ से खिचड़ी खिलाई है बम्बई में। हाँ, हम खानदानी आदमी हैं। अरे वाह। हाँ, मेरे एक मौसा जी थे, मैंने तो अपने हाथ से उनके शेयर किए हुए पत्र पढ़े। वो उनके अच्छे मित्र थे। मेरे सॉरी, फूफा जी, मौसा जी नहीं, फूफा जी। मेरे फूफा जी के पिताजी और वो बहुत अच्छे मित्र थे। वो गुजरात में रहते थे और वो आपस में पत्रों का आदान प्रदान करते थे। वो तो मैंने अपनी नज़र से पढ़े उनकी भाषा में। कई बार वो बातचीत करते थे। जब मुंबई में ओशो रहते थे, उसके ठीक पास में मरीन ड्राइव के ऊपर एक प्रेम कुटीर नाम की जगह थी जो मेरे परदादा जी ने स्टैब्लिश की थी। उसके नीचे सत्संग चलता था। आज हम उस जगह 70-80 वर्ष से जा रहे हैं और सुबह सुबह आचार्य रजनीश मरीन ड्राइव में घुमा करते थे। उस समय वो कभी कभी वहाँ भी आते थे और एक दो बार वो उसमें बोले भी हैं। अच्छा। उस ज़माने में मेरे दादाजी उनसे मिले भी, पिताजी भी उनसे मिले। इसलिए वो समुद्र है, मैं ये कह सकता हूँ। अब समुद्र में बहुत कुछ होता है। हीरा भी होता है, शार्क भी होता है। जी, सही कहा। भगवान श्री कृष्ण। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। भगवान श्री राम। भगवान श्री राम को मैं कहूँगा, एक शब्द में कहूँ तो भारत देश। राधा रानी। राधा रानी हम लोग ब्रजवासियों की आशा, बल, ताकत, ऊर्जा, भरोसा। कृष्ण तो चले जाते हैं, उन्हीं ने हम लोगों को संभाला है। राह दे, रास्ता जो दिखा दे। भगवान शिव। भगवान शिव मेरी दृष्टि में एक आदर्श, जो कथा व्यास का जो एक स्वरूप होता है ना, मैं उनको वो उस स्वरूप से देखता हूँ। भगवान शिव का मतलब होता है साक्षात जिसके माथे पे चंद्रमा है और गले में गर्माहट है, खोपड़ी ठंडी है, गला गर्म है। अंत में ये हमारा भारत देश। मैं आपको सच बात बोलूं, मैं इस पे बहुत समय पहले से सोच रहा था। तो 2 शब्दों का तो मुझे अर्थ मिला, तीसरे का मैं अभी भी खोज रहा था, पर कुछ ना कुछ बताऊंगा। तो भारत में भ से जिसका सबसे पुराना भूतकाल हो और जिसका सबसे आगे तक भविष्य काल हो। र से मुझे लगता है जिसके पास रमेश मतलब शिव का नाम है, शिव जैसी करुणा हो, राम जैसा धर्म और सत्य हो और राधा जैसा प्रेम हो। और तब मुझे ऐसा लगता, मैं खूब खोजता रहा, पर जिसके पास तरुणाई हो, जिसके पास त्याग हो, जिसके पास तपस्या हो, और एक शब्द में समझ रहा हूँ, जिस देश में जन्म लेने से ही व्यक्ति तर जाता हो। तो ये आज का पॉडकास्ट बहुत कमाल रहा। हम लोग शायद 12 बजे शुरू किए थे, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया। पूरी शिवरात्रि कर ली हम लोगों ने। बड़ा मजा आया आपके साथ बातचीत करके। आई एम श्योर आपको भी उतना ही आनंद आया। अरे गजब आनंद आया। मैं तो इतना, मैं खुद ऐसे ही बैठा था जैसे रात के टाइम शायद अपने बेडरूम में बैठता हूँ। इसलिए इतना इजी था, कैजुअल था, और आपने मुझे वैसा अवसर दिया। और आप तो मेरे कृष्ण के प्रिय हो, वो तो नवनीत चुराना जानते हैं। ऐसे ही आप ऐसे नवनीत की तरह कोमल रहें, साफ रहें, पवित्र रहें। नवनीत तो दूध की चरम सीमा है, अपने क्षेत्र की चरम सीमा तक पहुँचे, मेरी प्रभु से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट पे आने के लिए और इतनी खूबसूरत बात है हमारे साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।